और सीधे चलेंगे रायपुर, जहां पर गुड गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस में सीएम विष्णुदेव साय शामिल हुए हैं। क्या कुछ विभिन्न प्रदेशों से आए सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ अधिकारीगण, समस्त वक्तागण और प्रबुद्धजन, मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जो ये सौभाग्य हमारे छत्तीसगढ़ को प्रदान किया और ये रीजनल कॉन्फ्रेंस हमारे छत्तीसगढ़ में संपन्न हो रहा है। मैं छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से मंत्री जी का और आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। 2 दिनों के दौरान आप लोगों ने सुशासन के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण विचार विमर्श किया है। आप लोगों ने एक दूसरे से अपने अनुभवों को साझा किया है। देश के विभिन्न राज्यों में चल रहे बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी एक दूसरे से साझा किया है। सबने मिलकर इस बात पर भी विचार किया है कि सुशासन के क्षेत्र में परस्पर सहयोग और भागीदारी को हम कैसे और बढ़ा सकते हैं। इस आयोजन में छत्तीसगढ़ को भी आप लोगों से अपने अनुभव साझा करने का अवसर मिला है। मैं इसे राज्य के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहा हूं। आप सभी के पास लोक प्रशासन का दीर्घ अनुभव है। सरकारों की नीतियों और योजनाओं का क्रियान्वयन आप लोगों के माध्यम से होता है। आप लोग जमीनी चुनौतियों को बेहतर तरीके से समझते हैं और समाधान भी आप लोगों के अनुभवों से निकलकर आता है। इन 2 दिनों के दौरान आप लोगों ने छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सुशासन की स्थापना की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के बारे में काफी कुछ जाना और समझा होगा। मैं इस महत्वपूर्ण मंच का लाभ उठाते हुए केवल यह बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ परिदृश्य क्या है और हमारा विजन क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों की राजनीतिक विचारधारा के मूल में ही सुशासन का विचार है। हमारे पुराणों में जिसे रामराज कहा गया है, उसे ही हम सुशासन कहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः हमारा मूल मंत्र है। अंत्योदय और एकात्म मानववाद हमारा राजनीतिक दर्शन है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रेरणा पुरुष हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नेतृत्व में हम सुशासन के माध्यम से विकसित भारत के निर्माण में छत्तीसगढ़ की अधिक से अधिक भागीदारी के लिए प्रयासरत हैं। आप सभी को पता है कि इस राज्य में संसाधनों की कोई कमी नहीं है, इसलिए राज्य में विकास के अवसरों की भी कोई कमी नहीं है। चुनौती यह है कि संसाधनों का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करते हुए स्थानीय लोगों तक ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे पहुंचाया जाए। राज्य में भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों में बहुत भिन्नता है। जहां पर बहुमूल्य खनिज संपदा है, वहीं पर जंगल है, वहीं पर सड़क, रेल मार्ग, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल जैसी अधोसंरचनाओं की कमी भी है। जीवन की जटिलताएं भी यहीं पर हैं। हमारा 44% भूभाग घने जंगलों से आच्छादित है, इसलिए भारत के पर्यावरण और जैव विविधता को बचाए रखने की महती जिम्मेदारी भी हम पर है। इन सबके साथ साथ राज्य की जनजातीय संस्कृति और परंपराओं को बचाए रखना भी हमारा प्राथमिक कर्तव्य है। आज की इन परिस्थितियों के बावजूद हम एक मजबूत अर्थव्यवस्था हैं। वर्ष 2028 तक हम राज्य की जीएसडीपी को 5 लाख करोड़ से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ करने का लक्ष्य लेकर पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हमने राज्य में समृद्ध खनिज संपदा, औद्योगिक विस्तार, कृषि विस्तार के साथ साथ यहाँ के प्राकृतिक और सांस्कृतिक सौंदर्य को भी महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में चिन्हित किया है। हम राज्य के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए
सुशासन को भी महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देख रहे हैं। हाल ही में हमने अपनी नई उद्योग नीति लॉन्च की है। इसमें पर्यटन के विकास को भी प्रोत्साहित किया गया है। बस्तर जैसे जनजातीय क्षेत्रों में उद्योगों के लिए जमीन की उपलब्धता भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे में इन क्षेत्रों का प्राकृतिक और सांस्कृतिक सौंदर्य वहां के लिए एक बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा। रोजगार और आय में बढ़ोतरी के अवसर निर्मित होंगे, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। राज्य में हम एक बड़े टूरिज्म सर्किट के निर्माण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। हमारा विशेष फोकस बस्तर और सरगुजा जैसे जनजातीय क्षेत्रों पर है। हम इन स्थलों पर पर्यटकों के लिए सुविधाओं का विकास करने के साथ साथ मूलभूत अधोसरात्मक विकास भी कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने हाल ही में बस्तर के कांगेर वैली के गांव धुड़मारास को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम के रूप में विकसित करने के लिए विश्व के चुनिंदा 20 गांवों में शामिल किया है। ये हम छत्तीसगढ़ वालों के लिए बड़ा सौभाग्य है और इससे हम लोग बहुत उत्साहित भी हैं। हमने वनोपजों और कृषि उपजों के स्थानीय प्रसंस्करण को भी आर्थिक विकास की अपनी रणनीति में अत्यंत महत्वपूर्ण घटक के रूप में शामिल किया है। राज्य के खजाने को बड़ा करने के लिए हम करों के संग्रहण में तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि करों में वृद्धि किए बिना खजाने में वृद्धि की जा सके। अभी मैंने आप लोगों के से राज्य के परिदृश्य और हमारी आर्थिक तैयारियों की मोटी मोटी जानकारी साझा की। अब मैं आपसे सुशासन की दिशा में की जा रही तैयारियों और चुनौतियों को भी साझा करना चाहता हूं। शासन द्वारा बनाई गई योजनाओं, कार्यक्रमों, नीतियों और सेवाओं के आम आदमी तक पहुंचने के लिए सबसे प्राथमिक जरूरत है जानकारी और सूचनाओं की पहुंच। मैदानी क्षेत्रों में तकनीक का इस्तेमाल करते हुए हम प्रभावी तरीके से इस काम को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन दुर्गम क्षेत्रों में यहां अभी तक मोबाइल टावर भी नहीं पहुंचे हैं, वहां हमारा काम कठिन हो जाता है। इन क्षेत्रों में अधोसंरचनाओं के विकास में नक्सलवाद एक बड़ा रोड़ा रहा है, लेकिन वर्ष 2026 तक नक्सलवाद का पूर्ण सफाया करने के हमारे भारत सरकार और प्रदेश सरकार के संकल्प इन क्षेत्रों तक भी सुशासन को पहुंचाने में हम सफल हो पा रहे हैं। नक्सलवाद पीड़ित क्षेत्रों में सुरक्षा कैंपों की स्थापना के साथ साथ अंदरूनी गांवों में सभी तरह की मूलभूत अधोसंरचनाओं, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं और सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की जा रही है। इसके लिए राज्य शासन द्वारा नियत नेलानार योजना संचालित की जा रही है। यह गोंडी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आपका अच्छा गांव। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए शुरू की गई पीएम जन्मभूमि योजना और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान से हमें और भी ज्यादा ताकत मिली है। प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसी योजनाओं ने भी राज्य शासन द्वारा सुशासन की स्थापना की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को और तेज किया है। राज्य सरकार ने 11 महीनों के अल्प समय में अधोसंरचना के विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। इनमें आप जैसे संवेदनशील और छत्तीसगढ़ की जरूरतों को समझने वाले अधिकारियों की भी भागीदारी है। मुझे इस बात की खुशी है कि केंद्र सरकार द्वारा हमारे प्रस्तावों पर गंभीरता से ध्यान दिया जाता है और तत्परता के साथ सहयोग किया जाता है। 11 महीनों में लगभग 31,000 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाएं, कई महत्वपूर्ण रेल परियोजनाएं हमें मिली है। हवाई सेवाओं का भी विस्तार हुआ है। सरगुजा में नए एयरपोर्ट का शुभारंभ हुआ है। राज्य में एयरपोर्टों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। परसों ही हम दिल्ली में सिविल एविएशन मिनिस्टर से मिले थे और उन्होंने हमारे रायपुर एयरपोर्ट को नेशनल एयरपोर्ट का दर्जा देने के लिए आश्वस्त किया है। ये सब हम लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है। सुशासन का परम लक्ष्य है प्रत्येक नागरिक के जीवन को सुख सुविधाओं से संतृप्त करना,
राज्य में डबल इंजन की सरकार होने से हम इस लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 11 महीनों में हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाइयां करते हुए शासन प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित की है। सभी विभागों में प्रक्रियाओं को आसान बनाते हुए सेवाओं के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किए गए हैं। यह सुनिश्चित किया गया है कि नागरिकों के काम समय सीमा में हो, शासन तक उनकी आसान पहुंच हो, शिकायतों का निराकरण तेजी से हो, विकास में जन भागीदारी बढ़े, लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाओं को मजबूती मिले। इस आयोजन में आप लोगों को राज्य के अधिकारियों ने इस बात से अवश्य ही अवगत कराया होगा कि हमने इस दिशा में किस तरह प्रभावी प्रयास किए हैं और बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। मैं इन बातों को यहाँ अधिक दोहराने की आवश्यकता नहीं समझता, तभी बताता हूं कि 11 महीनों में हमने ई ऑफिस प्रणाली, मुख्यमंत्री कार्यालय ऑनलाइन पोर्टल, मंत्रालय में प्रवेश के लिए स्वागतम पोर्टल, खनिजों के लिए ऑनलाइन परमिशन, सुगम ऐप के माध्यम से घर बैठे रजिस्ट्री उद्योग व्यापार के लिए सिंगल विंडो सिस्टम, ऑनलाइन लेआउट एंड बिल्डिंग परमिशन, अटल मॉनिटरिंग पोर्टल, वन विभाग में लकड़ियों की ऑनलाइन बिक्री, शासकीय आवश्यकताओं की सामग्री की जेम पोर्टल के माध्यम से खरीदी अनिवार्य करने जैसे अनेक कदम उठाए हैं। इसी दिशा में किए जा रहे प्रयासों के अंतर्गत हमने राज्य में अपनी सरकार के गठन के तुरंत बाद एक नए विभाग, सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन किया है। हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारा यह नवगठित विभाग इस महत्वपूर्ण आयोजन में भी सहयोगी है। इस आयोजन में देश के दिग्गज विशेषज्ञों और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति का लाभ लेते हुए ये कहना चाहता हूं कि हम आप सभी के सुझावों के स्वागत के लिए उत्सुक हैं। आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस फेलो योजना शुरू करने की घोषणा करता हूं। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार IIM रायपुर को साथ मिलकर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी छात्रों के लिए पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस में मास्टर पाठ्यक्रम शुरू करेगी। इसके लिए छात्रों का चयन कैट के माध्यम से किया जाएगा। इस योजना में IIM रायपुर में कक्षाओं के साथ साथ छात्रों को छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न विभागों में व्यवहारिक